हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल है। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सन का ट्रांजिट, जो कि अपनी स्वयं की राशि में यानी लियो साइन में था, अब वो वर्गो में हो रहा है। 15 सितंबर से वो वर्गो में हुआ है, जिसका असर हम देखेंगे आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली। जिस भी साइन में आपका मून होता है उसको हम मून साइन कहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली आज हम जानेंगे कि आपके लिए ये जो टाइम है जो कि 30 डेज का है वो कैसा बीतने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सूर्य यानी कि सन, जो आपकी सोल को डिनोट करता है। सूर्य डिनोट करता है आपके कॉन्फिडेंस को, आप में कितना आत्मविश्वास है, किस तरीके से आप कितने बोल्डली आपके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम सन से देखते हैं। जिसका सन अच्छा होता है उसकी हेल्थ भी अच्छी होती है, बोन्स अच्छी होती है, उसके चेहरे में एक चमक आपको देखने को मिलती है। स्पेशली जिसके लगन में सूर्य होता है उसके चेहरे में चमक आपको अलग से ही देखने को मिलती है। तो सूर्य जो होता है वो ऑल इन ऑल आपके ऊर्जा शक्ति में हेल्प करता है। सूर्य आपको चीज़ों से के साथ, अगर आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल है उसके साथ लड़ने में हेल्प करता है। वो कॉन्फिडेंस देता है, वो स्टेमिना देता है। सूर्य जो होता है वो आपके फादर को भी डिनोट करता है, गवर्नमेंट सेक्टर को भी डिनोट करता है। सूर्य डिनोट करता है हायर अथॉरिटीज को। तो वही सूर्य जो है वो अब पहले अपनी स्वयं की राशि लियो में थे, अब वर्गो में आया है। तो उसका असर सबसे पहले हम देखेंगे मेष राशि वालों पर। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का एक गोचर उनके छठे भाव में हो रहा है, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। तो यहाँ पे रह के सबसे पहले तो अगर आपके शत्रु अभी तक आपको काम में कोई अड़चने आ रही थी, कोई आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में, तो वो अब आपके सामने आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आप में इतना बल आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उनको अपने आप ही परास्त करें। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही परास्त हो जाएंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे बैठ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सफलता के चांसेस है स्टूडेंट्स को। लेकिन उनको हो सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़े, परिश्रम ज़्यादा करना पड़े। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अपने फोकस को अपने जो मेंटेन रखे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रिजल्ट आप जैसा चाहते हैं वैसा ना आए, ऐसा भी प्रोबेबिलिटीज है। आपका अगर कोई कोर्ट केसेस में फंसे थे, कोई मुकदमा आप बहुत टाइम से आपका फंसा हुआ था, तो आपके वो जीतने के चांसेस हैं। आपके रोग की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी आपको कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, हेडेक से रिलेटेड हेडेक हो सकता है, या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चलती आ रही थी हेल्थ रिलेटेड, तो वो भी इस समय थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो अपनी हेल्थ का अपना ध्यान करना पड़ेगा आपको। लाइफस्टाइल फॉलो करिए प्रॉपर, और डाइट भी। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपकी नहीं आएंगी। एक्सपेंसेस आप देखेंगे इस टाइम आपके ज़्यादा होंगे। अगर आप देखेंगे कि आपका एक्सपेंसेस जो, अगर आपका पॉजिटिव वे में काम कर रहा है कुंडली में सन, तो आपके एक्सपेंसेस अच्छी तरह जगह जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में थोड़ा सा नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वे में ही होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इस टाइम आपके एक्सपेंसेस काफ़ी होने वाले हैं, तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हैंड, मतलब सेविंग्स आपकी बहुत ज़्यादा चली ना जाए। तो बैलेंस बना के जितना हो सके कोशिश कीजिएगा। आपको करना यह है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है डेली, आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और सूर्य नमस्कार करना है। तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर उनके 5वें भाव में हो रहा है। 5वां भाव जो कि आपके संतान का होता है, आपकी एजुकेशन होती है उसका होता है, और आपके लव अफेयर्स का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप प्रोफेशनल एरिया की बात करें तो आपका ये जो समय है वो काफ़ी फ्रूटफुल है आपके लिए। स्पेशली अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में है, कोई हॉबी आपने अपना प्रोफेशन बना रखा है, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को इस टाइम मिल सकते हैं। आपका नेम फेम काफ़ी बढ़ने वाला है। जो आपकी इच्छाएं थी, जो आपकी बहुत टाइम से पूरी नहीं हो पा रही थी, उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। लेकिन अगर बात करें पर्सनल लाइफ की, स्पेशली अगर आपका कोई बिलवर्ड है, आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कोई ईगो क्लैशेस हो जाए या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं। तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके बड़े भाई बहनों के साथ, फ्रेंड के साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वहाँ पे भी आपको सोच समझ के चलना है। तो पर्सनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन में आपका ज़्यादा ध्यान लगेगा, ज़्यादा मन लगेगा। आप अगर क्रिएटिविटी की फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, चाहे आपका बिलवर्ड है, चाहे आपके चाइल्ड, अगर आपका कोई चाइल्ड है, तो हो सकता है कि उसको भी कोई कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो। और अगर आप एक एक्सपेक्टिंग मदर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस समय,
क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाए। तो अपने आप का जितना कॉशियस रह सके उतना रहिएगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है डेली, और सूर्य नमस्कार करना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, और कुमकुम अगर डालेंगे सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तो आपके लिए ये जो समय है वो ज़्यादा अच्छे से निकलेगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो सूर्य का ये जो गोचर है वो आपके 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस जो कि आपके मदर का होता है, आपकी हैप्पीनेस का होता है, आपके होमलैंड का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो यहाँ पे आके सूर्य, सबसे पहले अगर आप बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये जो सूर्य का गोचर है काफ़ी अच्छा है। आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम करते हैं तो वहाँ तो आपके प्रमोशन के काफ़ी चांसेस है, और अगर आपने अप्लाई भी कर रखा है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वहाँ पे भी आपके जॉब के लगने के काफ़ी चांसेस है। मतलब ये समय जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स दे रहे हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ज़्यादा है। अदरवाइज भी अगर आप उच्च अधिकारी के पद पर हैं तो वहाँ पे आपको आप देखेंगे कि काफ़ी नेम फेम देखने को मिलेगा। पॉलिटिक्स में कोई जाना चाहता है इस टाइम तो वो वहाँ पे भी कदम रख सकता है। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो प्रॉपर्टी के काम के लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। आप अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या होम खरीदने का सोच रहे हैं या कोई व्हीकल खरीदने का सोच रहे हैं तो ये समय काफ़ी अच्छा है। बट आप अगर बात करें आपके होम एनवायरनमेंट की तो आपको काफ़ी स्ट्रेसफुल फील होगा। आपका माहौल घर का काफ़ी खिंचाव वाला होगा, तो आपको थोड़ी सी उस जगह प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस आपको फेस हो सकता है। तो आपकी मदर के साथ हो सकता है, आपकी मदर कुछ हो सके कि उनके साथ आपकी बहुत ना बने, या कोई एंगर इश्यूज हो सकते हैं बिटवीन यू एंड योर मदर। तो अपने आप की थोड़ी जो वॉइस है उसको काम रखिएगा तो ज़्यादा आपके लिए ये समय जो है वो बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें काम के लिए तो काम के लिए समय बहुत अच्छा है। आप जितना अपना जो वर्क है उस पर फोकस करेंगे उतना आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट वो लेके आएगा। पर्सनल लाइफ में आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस समय आपको काफ़ी स्ट्रेस महसूस हो सकता है। तो जितना हो सके आप काम रहिए, कंपोज रहिए, तो ये जो समय है वो ठीक से आपके लिए निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको भी सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, सूर्य नमस्कार कर सके तो वो भी बहुत अच्छा होगा। डेली जल चढ़ाएं तो आपके लिए जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर जो है वो आपके 3रे भाव में हो रहा है। 3रा भाव जो कि पराक्रम का होता है, आपके एफर्ट्स का, आपकी विल पावर का, वहाँ पे शॉर्ट जर्नीज जो होती है वो भी देखी जाती है। आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, आपके छोटे भाई बहन, वहाँ से देखे जाते हैं। तो ये जो समय है आपके लिए कुछ प्लस कुछ माइनस पॉइंट्स भी लाया है। मोस्टली इसमें प्लस पॉइंट्स हैं क्योंकि आपके अगर हम बात करें तो एफर्ट्स में आपके सूर्य का 3रे हाउस में होना मतलब आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, जो कि आपको एक हार्ड वर्किंग इंसान इस टाइम बनाएंगे, जो कि बहुत नेसेसरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जर्नलिज्म, मास मीडिया, मल्टीमीडिया, इन सब फील्ड्स में अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि आपको नेम फेम इस टाइम मिल सकता है। आपके रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। डोनेशन वगैरह आप करने को जा सकते हैं और आप शॉर्ट जर्नीज कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। लेकिन अगर बात करें आपके सिबलिंग्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ईगो इश्यूज बीच में ले आएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो उसको जितना साइड में रखेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके नेबर कोलीग्स के साथ भी गड़बड़ हो सकती है, आपके बॉसेस के साथ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मतलब रिलेशन में आपको ध्यान रखना है विद योर सिबलिंग्स, विद योर बॉसेस, ताकि आपका जो टेम्पो है वो बना रहे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो जितना ज़्यादा काम कंपोज रहेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। लेकिन आपके एफर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा, आपको जो वैल्यू मिलेगी उसकी, आपको जो रिटर्न्स चाहिए वो मिलने वाले हैं। आप जर्नी में जा सकते हैं, शॉर्ट जर्नीज में, लॉन्ग जर्नीज में भी जा सकते हैं विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स। और आपके अपने फादर के साथ भी रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि फेस हो सकती है। तो उस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। फादर की जितनी हो सके रिस्पेक्ट कीजिएगा और आपके जो गुरुज हैं उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिएगा। मतलब ऑल इन ऑल आपको अपने पेशेंस रखना है, अपने जो गुस्से पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। अदरवाइज आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये समय बहुत अच्छा है, आपके पराक्रम के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, आपको सूर्य नमस्कार करना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप सिंह राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 2रे भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है सेविंग्स का, फैमिली यूनियन का, आपकी स्पीच का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पीच इस टाइम काफ़ी हार्श हो सकती है। तो अपनी स्पीच को जितना हो सके बहुत ज़्यादा हार्श ना करें, स्वीटली बोलें, जितना बोले कम बोलें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा इस समय।
आपकी फैमिली मेंबर के साथ, वरना आपकी कुछ ना कुछ मनमुटाव हो सकता है और वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। जितना हो सके कम बोले। आपकी सेविंग्स के इस टाइम चांसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। अब तक आप सोच रहे थे अपनी लिक्विड मनी, लिक्विड एसेट्स को क्रिएट करने का, तो वो इस टाइम काफ़ी आपके चांसेस हैं होने के। कोई ना कोई हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी कर रहा हो आपको घर में या आपके प्रोफेशनल एरिया में, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके पीछे कोई ना कोई आपके बॉसेस को आपके कान भर रहा हो, ऐसे कुछ चांसेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। मतलब कुछ ना कुछ अड़चने इस यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका बॉन्ड इस टाइम ठीक रहेगा। आप उनके साथ कुछ ना कुछ जर्नी कर सकते हैं। आपके अगर आप स्पीच अच्छी रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे, तो आपके लिए बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपका समय है आप देखेंगे काफ़ी अच्छा निकल जा रहा है। आपको करना ही है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, डेली सूर्य नमस्कार करना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप कन्या राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है। पहला भाव जो कि आपकी पर्सनालिटी का होता है, स्वयं का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे में एक पर्सनालिटी में एक चमक दिखेगी, आपको एक ऑरा दिखेगा, लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर किसी प्रोफेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ आपके मतलब जॉब लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपको मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, आपको अच्छा सा फील होगा। आप चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहेंगे, पर आपको एंगर इश्यूज फेस हो सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। हेल्थ इश्यूज भी आपको क्रिएट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा लगा रहेगा। और अगर आपको पहले से प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपकी जो हेल्थ है वो ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाए, तो उस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। आपके एक्सपेंसेस इस टाइम हो सकता है आप अपने ऊपर कोई ना कुछ एक्सपेंस करें। अगर आपका सन पॉजिटिव वे में है कि कुंडली में, तो अच्छी बात है, आपके एक्सपेंस अच्छे जगह जाएंगे। लेकिन अगर आपका नेगेटिव है, कुछ बैडली अफ्लिक्टेड है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस ना कर दें गलत चीज़ों पे। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा नोटिस करके रखना है। अदरवाइज आपका ये जो समय है वो आपके फुलफिलमेंट का है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या गवर्नमेंट प्रोफेशन में है तो बहुत अच्छा है, नेम फेम बढ़ने वाला है। आपको आपका ऑरा जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव होगा, इन्फ्लुएंसिंग होगा, आपकी स्पीच अच्छी होगी। आपके पर्सनल रिलेशन में आपके पार्टनर के साथ यानी आपके मैरिड लाइफ में ये काफ़ी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, एंगर इश्यूज आ जाए, ईगो इश्यूज आ जाए, तो इन चीज़ के चांसेस हैं। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में से दूर रखेंगे, पोलाइट रहेंगे, जितना हो सके कम बोलिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है तो जितना कम बोलेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, डेली सूर्य नमस्कार करना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि की हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव जो कि एक्सपेंस का होता है, फॉरेन ट्रैवल का होता है, आइसोलेशन का होता है, रिलीजियस एक्टिविटी, मोर ओवर हम कह सकते हैं कि ये होता है स्पिरिचुअलिटी का हाउस। तो यहाँ पे सन आया है तो सबसे पहले तो आपके एक्सपेंसेस को वो काफ़ी बढ़ाने वाला है। तो एक्सपेंसेस आप अपने जितने ज़्यादा हो कंट्रोल में करें। आपकी हेल्थ इश्यूज भी आपको कुछ ना कुछ क्रिएट हो सकती है। हो सकता है आपको सोने में दिक्कत आए, स्लीप डिप्रिवेशन हो सकता है आपको। तो आप जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, तो आपके लिए ये जो समय है वो बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप ओवरसीज जाने का सोच रहे हैं, बाहर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल करने का, तो वो आप कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपके बाकी अलाइनमेंट आपकी जो कुंडली है उसमें वो ऐसे सेट हैं तो आपके चांसेस बढ़ते हैं। फॉरेन से रिलेटेड अगर आप एमएनसी में काम करते हैं या कोई ऐसा प्रोफेशन, आपका कोई बिजनेस है जहाँ आपके फॉरेनर से डीलिंग होती है, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट काफ़ी देखने को मिल सकता है। फॉरेन कनेक्शन से काफ़ी बेनिफिट आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपका जो एक्सपेंस है वो तो इस टाइम बहुत ज़्यादा होने वाला है। साथ ही साथ आपको हेल्थ की भी बहुत केयर करनी है, वरना आपकी हेल्थ में अफेक्ट हो सकता है। जैसे कि हेडेक हो सकता है, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर स्टमक जब रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है तो प्रॉब्लम्स आगे बढ़ने लग जाती हैं। इसलिए अपनी तबीयत का जितना ज़्यादा ख्याल रख सको उतना रखो। लाइफस्टाइल को फॉलो करो, डाइट को फॉलो करो प्रॉपर, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य नमस्कार करना है और आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो सूर्य का ये जो गोचर है आपके 11वें भाव में हो रहा है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप कह सकते हैं कि इस समय का आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके प्रोफेशन में आपके बड़े लोगों से, उच्च अधिकारी लोगों से आपका जो कांटेक्ट बढ़ने वाला है, आपको हेल्प करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं।
आपके फ्रेंड्स जो होंगे वो भी आपको हेल्प करेंगे कोई ना कोई। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, तो वहाँ प्रमोशन के चांसेस, अगर नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपके पूरे लगने के चांसेस है। आपकी इच्छा पूर्ति का इस टाइम है, तो आप जो भी सोच रहे थे, जो भी आपकी प्लानिंग थी, वो आपकी इस टाइम फुलफिल होने वाली है। तो आपका ये जो समय है, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है इन टर्म्स ऑफ इनकम, क्योंकि आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, लोग आपको ज़्यादा जानेंगे, तो इम्पैक्ट आपका बढ़ेगा, तो आपकी जो इनकम है वो भी जनरेट होगी। लेकिन अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो वहाँ पे आपके बिलवर्ड के साथ कुछ हो सकता है कि मनमुटाव के चांसेस हैं, तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगर आपके बिलवर्ड के साथ कुछ तू मैं हो रही है, तो उनसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, बात कीजिए। कम्युनिकेशन जो होता है वो की होती है रिलेशन का, तो कम्युनिकेट कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा तो इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपके रिलेशन में इस मंथ में, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपकी अगर आप स्पेकुलेटिव बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा सोच रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये जो गोचा है वो अच्छा है। आप अपनी सोच समझ के साथ कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा, तो ही आपको जिसके रिजल्ट हैं वो अच्छे देखने को मिलेंगे। आपको करना ही है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। धनु राशि के हैं, तो ये सूर्य का गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। 10वां भाव जो कि वर्क का होता है, आपके फादर के साथ रिलेशन का होता है, और आपके नेम फेम का होता है। तो यहाँ पे सूर्य के आने की वजह से आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप प्रोफेशनली अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, ऊपर प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी इस टाइम आपके होने के चांसेस है, क्योंकि सूर्य जो है वो 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा है, बट इन पर्सनल लाइफ आपके मदर के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, या उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, मदर और फादर दोनों की। तो उस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है, वरना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जितना रिजल्ट आप चाहते हैं उतना नहीं होगा। तो आपके नेम फेम के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, काम के लिए जो समय है बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बस करना ही है कि अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, अपने मदर की, फादर की रिस्पेक्ट करनी है, सूर्य को जल चढ़ाना है, आपको सूर्य नमस्कार करना है, और जितना हो सके अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये जो समय है वो आपका अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं, तो सूर्य का ये गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है, जो कि आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेके आए, क्योंकि 9वां भाव जो होता है वो लॉन्ग जर्नीज का होता है, रिलीजियस एक्टिविटी का होता है, फादर के साथ रिलेशन का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी रुचि बढ़ाएगा, वो रिलीजियस एक्टिविटी में आपका ज़्यादा मन लगेगा। हो सकता है कहीं टेम्पल में जाएं, विजिट करें, या हो सकता है ओवरसीज ट्रैवल करें, या पिलग्रिमेज में जा सकते हैं। आपको आपके फादर के साथ हो सकता है कि आपको कोई ना कोई मनमुटाव चले, तो उस तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना है। अदरवाइज अगर आप लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उधर उन फील्ड के लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। पर आपके अगर हम बात करें कि आपके फादर के साथ रिलेशन में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपकी जर्नी, शॉर्ट जर्नीज और लॉन्ग जर्नीज आप दोनों कर सकते हैं, दोनों के आपको चांसेस देखने को मिल रहे हैं। फ्रूटफुल टाइम है, बट हो सकता है कि आपको भाग्य में उतार चढ़ाव देखने को मिले, क्योंकि 8th हाउस का होके 9th में बैठा है, तो आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। कभी आपका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देगा, कभी नहीं देगा। तो ये सब मिक्स्ड रिजल्ट्स आपको वो देता ही रहेगा, कुछ अच्छा देगा, कुछ नेगेटिव देगा। तो आपको करना ही है कि सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य नमस्कार करना है डेली, और आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से रिजल्ट देके चला जाएगा। कुंभ राशि के हैं, तो इस सूर्य का गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव जो कि सीक्रेट थिंग्स का होता है, हिडन थिंग्स का होता है, अकल्ट का होता है। तो यहाँ पे रह के सूर्य सबसे पहले तो आपकी लाइफ में जो है वो फ्लक्चुएशन क्रिएट करने वाला है। कभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समय देखने को मिलेगा, कभी आपको ख़राब मिलेगा, आपके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी भी कर सकता है। आपके जो मैरिड लाइफ में है, अगर आप हैं, तो आपके जो पार्टनर होगा उसके साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाए, और अगर ऑलरेडी आपके बीच में लड़ाइयाँ हैं, फाइट्स हैं, या आपकी बनती नहीं है, तो आपके सेपरेशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना, अपनी स्पीच को थोड़ा स्लो रखिए, स्पीड रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करें रादर देन फाइटिंग, तो आपके लिए ये ज़्यादा समय अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर हम बात करें कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर हैं, या आपका किसी हिडन थिंग्स में इंटरेस्ट है, या आप डिटेक्टिव हैं, तो यहाँ सब इन सब फील्ड्स के लिए आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आपका ज़्यादा नेम फेम इन चीज़ों में बढ़ने वाला है, मतलब नेम फेम के लिए अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में अगर सन का जो डिग्निटी है वो अच्छी है और उसकी पावर है,
तो आपके लिए जो समय आप अच्छे देखेंगे कई एस्पेक्ट से। प्रोफेशनल लाइफ में, अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो वहाँ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेंगे। एंड 8th हाउस में रहेगी, वो सीधा 2nd हाउस को देख रहा है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स, अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके साथ भी हो सकता है कोई ना कोई मनमुटाव हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे तो आपके क्रिएट होंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बातों में प्रॉब्लम आ सकती है, मनमुटाव पैदा हो सकता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रख के रहना है, क्योंकि आपका जितना हो सके आप स्वीटली बोलिए, उनके साथ मिलजुल के रहिए, तो आपका जो समय है वो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। आपको करना ही है कि आपको सूर्य को नमस्कार करना है, उनको जल चढ़ाना है डेली, और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। राशि वालों के लिए सूर्य का एक गोचर उनके 7वें भाव में हो रहा है। 7वां भाव जो कि पार्टनर का होता है, पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस का होता है, मैरिड लाइफ का होता है। तो सबसे पहले आपकी मैरिड लाइफ हम देखेंगे कि आपको मैरिड लाइफ में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अपनी स्पीच को थोड़ा सा स्वीट रखेंगे, अपने जो पार्टनर है उनसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करके उनकी गलतफहमियां दूर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो समय है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चलती आ रही थी तो प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा हो सकती है, सेपरेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पहले से अगर आपका स्वीट रिलेशन है तो छोटे मोटे कुछ ना कुछ फाइट्स या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं जो कि रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर पहले से कोई प्रॉब्लम थी तो आपके जो समय आपके लिए हो सकता है कि सेपरेशन का कारण बने। तो इसलिए अपनी जो वाणी है उसमें नियंत्रण रखिए, उसको स्वीट रखिए, जितना हो सके अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करके उनको समझने की कोशिश करें। आप बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप उतरना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपको ज़रूर जब भी डॉक्यूमेंट साइन करें या कोई डील करें तो साइन करने से पहले पूरे रीड कर लीजिए प्रॉपर्ली, वरना कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पार्टनरशिप में हो सकता है कोई ना कोई स्ट्रगल हो, या फिर कोई आपका दुश्मन बना हो, आपके पीछे अगेंस्ट को कंस्पायर कर रहा हो, ये सब चांसेस हो सकते हैं आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट में। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बट आपकी पर्सनालिटी में एक कॉन्फिडेंस सा क्रिएट करेगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य का जो डिग्निटी है वो अच्छी है तो आपका इस समय आपको जो सूर्य है वो बहुत हेल्प करेगा, आपको कॉन्फिडेंट महसूस होगा, आप काम करने में ऊर्जा प्रदान करेगा, हेल्थ भी आपकी ठीक रहेगी। लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर की हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उनके स्टमक रिलेटेड, या अगर उनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम थी तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनको भी बोलिएगा कि अपना लाइफस्टाइल फॉलो करें, प्रॉपर केयर करें अपनी, तो ये ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो अवॉइड कर सकें। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है। लाल अगर आप कुमकुम डालें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको सूर्य नमस्कार करना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। आज हमने जाना कि जो सूर्य का गोचर हुआ है, पहले वो लियो साइन में था, वो वर्गो में आया है, तो उसका प्रभाव आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ने वाला है। अब मैं विदा लेती हूँ। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।